और हम फिर आएंगे। अब हम देखेंगे पुलिस कितनी बार रोकेगी। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आएंगे। अभी लेकर जाएंगे। आप लोग यहीं बैठिए, मैं लौट के आ रहा हूँ यहीं पर। मैं अभी लौट के फिर आऊंगा और मैं तब तक जब तक वित्त सचिव से मिलूंगा नहीं। पैसे वालों के लोन माफ कर दिए जाते हैं, आम व्यक्ति के साथ शोषण पीड़ित करते हैं। मुझे पता है, चलो कोई बात नहीं। क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या बदतमीजी कर रहा है। अभी फिर आऊंगा और यही हाथ उठा करूंगा। पुलिस रोक ले और मैं हरिओम राष्ट्र आपके सामने हाथ उठा करूंगा। अभी आऊंगा मैं यहाँ पर फिर मतलब यहाँ पर अपने सामने किसने आपकी क्या ड्यूटी है? क्या ड्यूटी है? इस तरीके से महिलाओं से बात करेंगे आप? इस तरीके से बदतमीजी करेंगे आप? जो आपको की बदतमीजी है ना, आपके क्षेत्र में हो रही है, इसमें आपके क्षेत्र में बिक रही है, ठीक है ना? और आपको तो इसमें बिक रही है, सारा काम हो रहा है। जिस तरह से आपने बात करी है ना, और मैं फिर आऊंगा। अपराधियों को दिखाते ना, अपराध रुक जाता। आप निशंक के रिश्तेदार इसलिए धमका रहे हैं आपको, निशंक के दम पे धमका रहे हैं। निशंक आपको इसलिए निशंक ने बिठा रखा है। आप देश के लिए बैठे, निशंक के लिए बैठे, ठीक है ना? ठीक है ना? निशंक ये हालात है निशंक के। अगर लोग हैं ये इंस्पेक्टर महिलाओं के साथ ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं, आप देखिए कितनी स्मैक बिक रही है वहाँ पर, देखिए कितनी धोखाधड़ी हो रही है। ये हालात इंस्पेक्टरों के इनके। मैं भी फिर आऊंगा, आप लोग खड़े रहना यहीं पर। चल भैया आप लाठीचार्ज, मैं यही आऊंगा फिर अभी, ठीक है ना? किसको गर्मी किस चीज की? तहजीब सीखो पहले बात करने की। अरे बैठिए, ठीक है ना? दोस्तों नमस्कार, विजय पथ पे आप सभी का स्वागत। मैं पुलिस लाइन के सामने मौजूद हूँ। मेरे साथ रमेश जोशी जी खड़े हैं। कुछ समय पहले सचिवालय में जिस तरह से लगातार बवाल मचा, उसकी कुछ क्लिप्स आप भी देख भी रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। जानते जोशी जी क्या कुछ है मामला, किस तरह से बवाल मचा, क्या कुछ था? देखिए, आज तमाम जो प्रदेश में बाहर से अधिकारी आके बैठ गए, किसी भी विभाग में आज सबसे ज़्यादा अधिकारी बाहर से हैं। उन्होंने बाहर से ही माफियाओं को भी ले आए हैं। तमाम आप अधिकारियों की जब कॉल डिटेल, लोकेशन, उनकी गोपनीय जांच करवा लेंगे, उनकी सार्वजनिक भी जांच हो जाएगी, तो आप देखेंगे मैक्सिमम बाहर से जो अधिकारी हैं वो अपने साथ भूमाफियाओं को, शराब माफियाओं को, खनन माफियाओं को, अपराधियों को, जेलों के हत्याकांड में जिन्होंने जेलर हत्याकांड करे, उन सारे लोगों को उत्तराखंड में ले आए हैं। और पूरे उत्तराखंड में किसी को किसी का ओएसडी बनाया है, किसी को किसी का चहेता बना दिया है, और इन्होंने अपने लोगों को बैंकों में भी बैठा रखा है। तमाम ये लोग बैंकों के मैनेजरों की भी पोस्टिंग, तमाम चीज़ों को लेकर के अधिकारी ले आए हैं। और तमाम आर्थिक जो धोखाधड़ी हो रही है बैंक मैनेजरों की, बैंकों के द्वारा तमाम जो लोग हैं उनको शोषित किया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है, उनसे जबरन वसूली की जा रही है, कमीशन चल रही है, दलाली चल रही है। लोन लेने में तो कमीशन देना होगा, सेटलमेंट करना हो तो कमीशन देना होगा। किसी भी व्यक्ति का कोई भी काम हो बिना कमीशन और बिना भ्रष्टाचार के कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो आज इसी क्रम में एक बैंक का मुद्दा हमारे पास आया। उसमें लोन लेते समय भी कमीशन दिया गया और देते समय सेटलमेंट के लिए 3 साल से धक्के खा रहे हैं और वहाँ सेटलमेंट ही नहीं हो रहा। अंततः अधिकारियों के द्वारा एमडी से भी कहा गया, उसमें बातचीत हुई, सेटलमेंट की बात हुई और सेटलमेंट के 10% पैसे बैंक में जमा कर दिए गए। लेकिन आज तक उनका सेटलमेंट लेटर नहीं दिया गया और जो है उनकी जो अकूक संपत्ति है उसको गलत तरीके से अटैच कर दे रहे हैं। तमाम जो माननीय न्यायालय हैं वहाँ तक आम व्यक्ति पहुँच नहीं पाता है, तमाम सही वकील उनको मिल नहीं पाते हैं, या फिर उनके पास इतने पैसे नहीं हो पाते हैं कि वो बैंक में जमा करें या फिर वकीलों को करें। इस चीज़ का फ़ायदा जो बैंक के मैनेजर हैं या इनके जो अधिकारी हैं वो लोग उठाते हैं और उसका फ़ायदा उठा करके ये लोगों की जो प्रॉपर्टी है उसको हथियाने का काम करते हैं, उसको औने पौने दामों में बेचने का काम करते हैं। जिस चीज़ को लेकर के हम आज सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे, लेकिन वहाँ एक इंस्पेक्टर द्वारा बड़ी अभद्रता की गई
और उस इंस्पेक्टर ने जितनी अभद्रता हमारे लोगों के साथ करी, इतनी अभद्रता अगर वो इंस्पेक्टर इन मैनेजरों से करते और इन लोगों को न्याय दिलाने में करते तो निश्चित तौर से न्याय होता। तो उसके बाद में फिर गिरफ्तारी होती है, लेकिन हम भी मानने वाले नहीं हैं। हम पूरे प्रदेश में जाएंगे, हम वित्त सचिव से मिलेंगे और हम तब तक जब तक इस पूरी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, उत्तराखंडी को न्याय नहीं मिलेगा। उत्तराखंडी को जो बैंकों द्वारा शोषण किया जा रहा है, इन बैंकों के खिलाफ जब तक धोखाधड़ी के मुकदमे नहीं होंगे, इन मैनेजरों को कहीं दूरस्थ क्षेत्रों में नहीं भेजा जाएगा, तब तक जो हम इस आंदोलन को करेंगे। आज अभी हमारी गिरफ्तारी हो गई है, अभी हम फिर जाएंगे, पूरे कार्यकर्ताओं को एकत्रित करेंगे और हम दोबारा आंदोलन करेंगे। और इसमें जितने भी बैंक से पीड़ित, शोषित, वंचित लोग हैं, जिनके साथ धोखाधड़ी हो रही है, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जिनका उत्पीड़न हो रहा है, वो सभी लोग स्वराज सेवा दल के पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से हमारे कार्यालय में आकर के हमसे संपर्क करें। निश्चित तौर से उनको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी जाएगी और उत्तराखंडियों को बैंकों की इन धोखाधड़ियों से बचाया जाएगा, उनको न्याय दिलाया जाएगा। अच्छा जोशी जी, किस चीज़ की कमी आप मानते हैं कि क्यों लगातार इस तरह से उत्पीड़न जो है लोगों का हो रहा है? क्या भ्रष्टाचार देखिए हर जगह, क्या है, सेक्रेटरी हों, सचिव हों और तमाम जो लोग हों, ये सारे भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। आज इस प्रदेश में क्या होना चाहिए, क्या नीति बननी चाहिए, इससे किसी की कोई ध्यान नहीं है। सबका ध्यान कैसे बजट को खींचा जाए, कैसे बजट लूटा जाए, कैसे आम, क्योंकि अमीरों पे तो उनका बस नहीं चलता। आप देखिए अंबानी अदानी पे तो बस नहीं चलेगा। मैं आप हमारे लोग, गरीब, मध्यम वर्गीय, शोषित, वंचित, पीड़ित और जो लोग हैं गरीब, उन लोगों पर बस चलेगा। तो उन लोगों के को इस प्रकार से लोग शोषित करते हैं, इन लोग को परेशान करते हैं। और ये भ्रष्टाचार की जब तक ये नकेल नहीं कसी जाएगी, इन सचिवों पर कार्रवाई नहीं होगी, इन मैनेजरों पर कार्रवाई नहीं होगी, तमाम आप देखिए रिकवरी के लिए एक गुंडागर्दी बना दी गई है। ये किस प्रकार से गुंडागर्दी करते हैं कि रिकवरी है। देखिए रिकवरी नहीं रोक रहे, आप जाएंगे, एक व्यक्ति ज़बरदस्ती कार, मोटरसाइकिल, स्कूटी छीनता है और पुलिस उसे मोहर लगा करके दे देती। क्यों दे देती है भाई? तमाम जो न्यायालय है या जिलाधिकारी हैं वो प्रॉपर उनको लेटर जारी करें, उसके बाद उस पर कार्रवाई। कभी कभी क्या होता है, एक दो किस्तें भाई आदमी जमा करता है ना, नहीं करता है, तो उसके प्रॉपर नियमावली कानून से काम हो। ये गुंडागर्दी तो ना, सारे रिकवरी वाले बाहर से आ गए, वो ज़बरदस्ती उत्तराखंडियों को डराने धमकाने का काम करते हैं। वो योगी जी ने तो वहाँ नकेल कस दी है, उन्होंने तो माफिया राज खत्म कर दिया। लेकिन तमाम बाहर से जेलर कांड के हत्यारोपी जिन्होंने कभी बाराबंकी जेल में रहे, वो यहाँ के ओएसडी बन चुके हैं, अधिकारियों के कहें नेताओं के ओएसडी बन चुके हैं और वो आज इस प्रदेश को चला रहे हैं, बाहर से गुंडों को ला रहे हैं और हमारे लोगों पर राज करा रहे हैं। अच्छा मैडम, मैं देख रहा था कि क्या वहाँ पे कुछ बदतमीजी वगैरह भी हुई थी आपके साथ, क्या कुछ हुआ? बहुत ज़्यादा बदतमीजी हुई थी, क्योंकि जब हम बैंक के सामने वहाँ पर बुलाया था, वो इंस्पेक्टर थे कोतवाल जी, तो उनको बुलाया था, तो उन्होंने जिस तरीके से बात करी थी, उनके लहजे से बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा था कि वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और ऊपर से जब वहाँ पे सचिवालय के वहाँ पर हम लोग धरने पे बैठे थे, तो वहाँ पर इस तरीके से बात करना, इस तरीके से बदतमीजी करना, ये बिल्कुल ही उनको शोभा नहीं देता। जिस तरीके से उनको ड्यूटी करनी चाहिए थी, वो तो उन्होंने निभाई नहीं। अच्छा, मुख्य रूप से जो था ये मुद्दा, मुख्य रूप से क्या चीज़? मुख्य रूप से बैंक जो कर रहे हैं भैया, देखो आज मान लो मेरी प्रॉपर्टी है, सपोज दैट मेरी प्रॉपर्टी की कीमत 5 करोड़ रुपए है। अब ये लोग क्या करेंगे, हमने लोन लिया, लिमिट लिया और हम सेटलमेंट के लिए जाते हैं, तो ये लोग जो है अंधाधुंध ब्याज लगा देते हैं। भाई मान लीजिए व्यापार में किसी को नुकसान हो गया, अब वो अपनी प्रॉपर्टियां धीरे धीरे एक एक करके छुटाएगा, उसको सेल करेगा और जमा करेगा, लेकिन नहीं, ये उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं छोड़ते हैं, बल्कि उसको इतना मजबूर कर देते हैं, इतना परेशान कर देते हैं कि अंततः वो प्रॉपर्टी ये लोग अपने ही लोगों को नीलाम कर देते हैं। उनको टहलाते रहते हैं, हम सेटलमेंट कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम अपने आरओ में बात कर रहे हैं, हम अपने हेड ऑफिस बात कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगानी हो तो उस पर 3 गुना इंटरेस्ट लगा देते हैं। तो उसके बाद वो इतनी ब्याज बन जाती है और डीआरटी में कोई प्रॉपर वकील नहीं मिल पाते हैं। ये कहें कि डीआरटी में रिटायर जो लोग हैं 60 साल के बाद वो फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेट लोग वहाँ आ जाते हैं, तो वहाँ भी वो घर की टेंशनों में आते हैं, या ये कहें कि बच्चों से लड़ झगड़ के कहें या बुढ़ापे की ओर कहें, वो लोग आते हैं, तो वहाँ भी उनको न्याय नहीं मिल पाता। अंत में आदमी हतोत्साहित होता है। बाहर के माफिया उस करोड़ों रुपए की संपत्ति को 25-30% पर लेते हैं, आदमी कोर्ट के धक्के खाता रहता है और अंत में वो हतोत्साहित होकर के छोड़ देता है और हमारे उत्तराखंड के लोग शोषित हो जाते हैं और हम लोग परेशान हो जाते हैं। अंततः उसके पास सुसाइड करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। अच्छा उपाध्यक्ष जी, आप भी यहाँ पर है, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे पर? ये पूरा मामला आर्थिक अपराध का है। अगर इसमें पुलिस संज्ञान में ले और समझे इस बात को, तो उसी वक्त आर्थिक अपराध के तहत मुकदमा दर्ज कर सकती है। ये लोगों के साथ, आम जन के साथ बैंक द्वारा एक धोखाधड़ी है, आर्थिक धोखाधड़ी है। लेकिन
पुलिस अपने आप को बैकफुट पे ले आती है और कहती है कि इसमें बैंक मैनेजर आएगा, बात करेगा। क्या सीधे सीधे आपकी जो पढ़ाई हुई है और इसी तरह के बैंक के कृत्य में आपके डीएम साहब ने संज्ञान लिया और कई जगह पे फैसले लिए, यहाँ तक का बैंक की भी आरसी कार्ड दी थी डीएम साहब ने। अधिकारियों का प्रयोग करना आना चाहिए, तभी वो तेज तर्रार अधिकारी होता है, वरना वो लद्दड़ अधिकारी कहा जाता है। ऐसे लद्दड़ अधिकारियों से उत्तराखंड का विकास नहीं होता, तो उत्तराखंड नहीं बच सकता। ये सरकार को सोचना होगा, और अगर ऐसे अधिकारी कार्य करेंगे तो हम राजनीतिक दल क्या करेंगे? हमें सचिवालय में बैठना पड़ेगा। हम कहाँ जाएंगे अपनी बात को लेके? किससे कहेंगे? हम तो हर जोल जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। हम संघर्ष करते रहेंगे इस प्रदेश को बचाने के लिए, इस प्रदेश की आत्मा को बचाने के लिए, इस प्रदेश में रहने वाले हर व्यक्ति को बचाने के लिए। जोशी जी जाते जाते क्या कुछ कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के रिश्तेदार हैं वहाँ कोतवाल हैं। डोभाल सर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, परमानेंट डोभाल साहब ने इतना अच्छा काम किया, लेकिन ये पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने इस प्रदेश को लूटा, बेचा, खसोड़ा, उनके रिश्तेदार वहाँ थाने में बैठ गए हैं और वो उनके दम पर बिल्कुल राजशाही नौकरी कर रहे हैं। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, रिकवरी इसमें किस प्रकार की चीज़ें, और हमारे जो कप्तान साहब हैं उनकी छवि को भी इस प्रकार के लोग धूमिल कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इतने अच्छे एसएसपी साहब जिन्होंने इस देहरादून की आबो हवा बदल दी, अगर इस प्रकार के इंस्पेक्टरों को एक दो जो उनके साख पर बट्टा लगा रहे उनको भी बदल देंगे तो निश्चित तौर से देहरादून में फिर बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। चलिए, बिल्कुल बदलाव की बात ज़रूर हम यहाँ पर कर रहे हैं कि किस तरह से बदलाव की ज़रूरत है, ना सिर्फ पुलिस विभाग को लेकर बल्कि बैंकों की जो धोखाधड़ी चल रही है उस चीज़ को लेकर। बहरहाल क्या कुछ आगे होगा वो देखते हैं। उसके लिए बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पे। बहुत बहुत धन्यवाद।